बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाज़िब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एक्टी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। एक बड़ी ही धमाकेदार खबर सामने आई है और ये जो खबर है, ये जो डेवलपमेंट हुई है, इसने इमरान खान के कपड़े फाड़ के रख दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीरो लीर करके रख दिया है। इमरान खान साहब इस वक्त की इतलात के मुताबिक मुबैना तौर पर खान साहब बनी गाला के अंदर भी मौजूद नहीं हैं। और अब जो इमरान खान की गिरफ्तारी होने जा रही है, इस गिरफ्तारी के बाद इमरान खान साहब का बाहर आना फिर मुमकिन नहीं होगा। आज इमरान खान साहब के बड़ों ने एक इतना बड़ा फैसला कर लिया है कि जिससे ज़मान पार की ज़मीन जो है वो हिलकर रह चुकी है और पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक क़यामत बर्पा होने जा रही है। और ऐसा माहौल देखने को मिलेगा जो आज तक पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये माहौल देखने को नहीं मिला। इस सारी डिटेल की तरफ जाने से पहले मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपका साथ यूं ही बरकरार है। इसके नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब ऑलरेडी 2 दिन नैब की कस्टडी के अंदर रहकर रहाई तो मिल गई, लेकिन जो इमरान खान साहब 2 से 3 दिन नैब की कस्टडी के अंदर रहे, इस दौरान पाकिस्तान के अंदर जो नुकसान हुए, चाहे वो जानी नुकसान हो, चाहे वो रियासत पाकिस्तान का नुकसान हो, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान की अमारात की तोड़ फोड़, उनकी गाड़ियों की तोड़ फोड़, फौजियों के ऊपर हमला, पथराव, तशद्दुद, GHQ के दरवाज़ों के ऊपर हमले, उसके बाद फौजी जो मैस फौजी टावर और पाक फौज की दीगर जो रहाइश गाहें थी, वहाँ की जो तोड़ फोड़ की गई, अब इसका हिसाब देने का वक्त आ चुका है। आज एक बहुत बड़ी हंगामी इजलास था। ये इजलास ताकतवर शख्सियात का था। ये इजलास कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी। इस इजलास के अंदर आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर साहब जो हैं इस इजलास को लीड कर रहे थे। और सबसे पहले 9 मई को जो ये सारा प्रोपेगेंडा हुआ कि किस तरह इमरान खान साहब एक तो गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार होते रहते हैं, सियासतदान होते रहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब की हदायत के मुताबिक कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो एक जो प्लानिंग इमरान खान साहब ने बनाई हुई थी मुबैना तौर पर, उस प्लानिंग के ऊपर यूथियों ने जो अमल किया, उस अमल के बाद जो अफवाज पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, अवाम को और अफवाज पाकिस्तान को सामने ला खड़ा करने की जो नाकाम कोशिश की, चंद तहरीक इंसाफ की शर पसंद लोगों ने, कारकुनान ने जो अफवाज पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, सारे हमले के बाद इमरान खान के ऊपर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा जो है वो तो दर्ज हो चुका था। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद कोर कमांडर का आज इजलास हुआ, आर्मी चीफ की जेर सदारत हुआ। इस इजलास के अंदर एक फैसला जो हंगामी बुनियादों पर किया गया। पहले तो रूटीन वाइज तमाम तर डिस्कशन की गई, उसके बाद जो हंगामी बुनियादों पर वो फैसला ये किया गया है कि जिसने अफवाज पाकिस्तान और आवाम के दरमियान दरार डालने की कोशिश की, जिसने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बनाई, जिसने जलाओ गिराव किया, जिसने रियासत पाकिस्तान के अमला को नुकसान पहुँचाया, जिसने अफवाज पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, उसके खिलाफ फौजी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे अंदर किया जाएगा, उसे अंदर किया जाएगा और गिरफ्तार होगा, उसे कटहरे के अंदर ला खड़ा किया जाएगा, उससे हिसाब किताब होंगे। और इमरान खान साहब ये आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद दुम दबाकर भाग चुके हैं इस वक्त की इतलात के मुताबिक। और ये इतलात बावसूख हैं, ज़राए का दावा है और कन्फर्म ज़राए हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त आज की डेट के अंदर, जिस वक्त ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, बात का पता नहीं है, जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ वो इस वक्त ज़मान पार्क लाहौर के अंदर मौजूद नहीं है, वो फरार हो चुके हैं। और इमरान खान को डर है, खान साहब को ये डर है कि वो आज या कल किसी भी वक्त दोबारा गिरफ्तार हो सकते हैं और इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे। अब अफवाज पाकिस्तान ज़राए के मुताबिक इस फौजी एक्ट के तहत फौज जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। फौज इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद अपनी कोर्ट के अंदर, फौजी अदालतों के अंदर इमरान खान के खिलाफ मुकदमा चलाएगी। वहां पर इमरान खान साहब बिल्कुल बेबस नजर आएंगे।
इमरान खान साहब ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। इमरान खान साहब अब ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने जलाए वो यूथिये नहीं थे, वो शरपसंद अनासर थे, और जिन यूथियों ने इमरान खान की मोहब्बत के अंदर अपने कपड़े फाड़ के हमारे अमलाक को नुकसान पहुंचाया पाकिस्तानी रियासत के, अब वो यूथिये भुगत रहे हैं, गालियां दे रहे हैं इमरान खान साहब को जेलों के अंदर, और अब उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है। और इमरान खान साहब जो है उन्होंने तो कह दिया कि ये मेरे लोग ही नहीं हैं, और जितने कारकुनान थे ना उनको लग पता गया कि किस पागल के लिए हम सड़कों पर निकले, हमने जलाओ गिराव किया, लाठी खाई, बट्टे मारे, डंडे मारे, पथराव किया, इमरान खान के लिए। और लास्ट टाइम पर इमरान खान साहब ने कह दिया मेरे लोग ही नहीं है। अब उनको तो लगेगा ना पता, अब उनके वालिदैन को पता लगेगा कि इन्होंने किस रियासत से पंगा लिया था। भाई साहब, रियासत के साथ कोई टकराव नहीं कर सकता, मशीनरी के साथ कोई टकराव नहीं कर सकता। इमरान खान साहब समझते हैं कि मैं टकराव करूंगा, भाई टकराव नहीं कर सकते, अभी भुगतिएगा। आप नैब की कस्टडी के अंदर आए ना, बाहर आ गए, चीफ जस्टिस ने राय का हुक्म दे दिया 14 दिन के लिए किसी केस के अंदर गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब जब गिरफ्तार होंगे लग बता जाएगा तरीके इंसाफ वालों को भी। और अब आसार हैं, और अब जो आसार हैं, और 110% आसार हैं कि अब तहरीक इंसाफ जो है ये कल अदम होने जा रही है, बैन होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर। और ये नेक्स्ट इंतखाबात के अंदर आपको इलेक्शनों के अंदर नजर नहीं आई। इमरान खान साहब ने जितनी अयाशियां करनी थी कर ली, जितनी अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करना था बदनाम करना था वो भी कर लिया, जितनी रियासत को नुकसान पहुंचाना था वो भी कर लिया। इंडिया के एजेंडे के ऊपर जितना इमरान खान साहब ने काम करना था, पाक फौज को कमज़ोर करना था, इमरान खान साहब ने ये सारे काम कर लिए। और अब इमरान खान साहब के दिन गिने जा चुके हैं, और गिने चुने दिन बाकी बचे हैं खान साहब के बाद, और खान साहब किसी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। नाज़रीन, हमारे पास आज की अपडेट जो थी आपके साथ शेयर की, आपका राय देते हैं ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।